बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी ओवरसीज जहांजेब ज़िया अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ से होने वाली ज्यादतियों और पुलिस के यहाँ सुनवाई न होने पर सरापा एहतजाज है। जहांजेब के मुताबिक उनके बिजनेस पार्टनर अपने सियासी असर और सूख को इस्तेमाल में लाकर उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया है और अपने सियासी असर और सूख को इस्तेमाल में लाते हुए पुलिस के जरिए उनके और उनके मुलाजमीन के खिलाफ FIRs का न थमने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है, जबकि पुलिस के पास उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जहांजेब से उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल महबूब साहब, एक ओवरसीज की आवाज़ बनने के लिए। तो बेसिकली 2017 में मैंने पाकिस्तान में कारोबार का आगाज़ किया जिसका नाम अशर डिजिटल था, और अशर बेसिकली मेरे बेटे का नाम है। तो 2023 तक इसको मैंने बड़ी कामयाबी से चलाया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कामयाबी से चला रहा हूँ। जो मैं मामला हाईलाइट करना चाह रहा हूँ एज ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं बड़ा एक पर्सनली अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ गुजरात के जो कानूनी इदारे हैं उनसे। 2021 में मैंने एक शादमान के अंदर अलग से ब्रांच ओपन की, तो कामयाबी से ये बिजनेस चलाने के बाद 2023 में हर आदमी चाहता है कि वो और मजीद आगे बढ़े और कारोबार को वसअत दे। तो मियां अकमल हुसैन नाम का एक शख्स जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने आप को बताता है, ये मेरे साथ 2-3 साल से राब्ते में था और अक्सर औकात सेल्स लेकर आ रहा था और उसके ऊपर कमीशन लेकर वो साइड पे हो जा रहा था। फिर मुझे उसने ये कहा तो यहाँ पे जो आपका यूसुफ प्लाजा में सेटअप है, इसमें मैं एज अ पार्टनर आपके साथ ऐड होना चाहता हूँ, हम इस कारोबार को और अच्छा करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। तो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा क्योंकि ऑलरेडी काफी सेल्स वो लेके आ रहा था, नून लीग का ज्यादातर वो काम लेके आ रहा था। उसको मैंने अपने साथ एज अ पार्टनर यूसुफ प्लाजा की ब्रांच में लिया, हमने पार्टनरशिप कर ली और मैंने बहुत ट्रस्ट के तौर पे ये पार्टनरशिप की इस आदमी के साथ। तो ये पार्टनरशिप 1 साल 1.5 साल अच्छा चलता रहा और इसने काफी ईमानदारी से जो प्रॉफिट था मुनाफा था वो देता रहा। वहां पे मेरा घर है शादमान के अंदर और दूसरी ब्रांच भी शादमान के अंदर है। तो अब ये मामला खराब कहाँ पे होता है, बेसिकली ये भाई साहब फैसल बैंक के अंदर हमारा एक ज्वाइंट अकाउंट था कंपनी का, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग से और फैसल बैंक अकाउंट में पर्सनल अकाउंट खुलवा लिया जो कि रहमान शेद रोड के ऊपर था। जो मेन अकाउंट था वो हमारा GT रोड ब्रांच के ऊपर था। तो इन्होंने अब क्या किया, कंपनी का जो चेक है वो बनाकर देना और वो उसको अपने पर्सनल अकाउंट में फेंक लेना, उधर से फिर आगे ट्रांजैक्शंस करना, किसी को कर देना किसी को नहीं करना। दूसरा तजाद ये था कि ये आदमी कस्टमर्स के जो काम लेके आ रहा था उनका पैसा कस्टमर से सारा लेके आके यहाँ पे ऑफिस में कम जमा कराना। अब हमारे पास चूंकि अकाउंट्स का प्रॉपर सिस्टम था, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे थे, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट्स थी वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही रह जाती थी। एक जब तनाजा हाथ से बढ़ गया तो मैं इसको फोन किया, मैंने इसको बोला कि यार मैंने आप पर एतमाद किया, आप पे मैंने ट्रस्ट किया, आपको ये कारोबार दिया, तो आप इसको ईमानदारी से चलाओ, जो पीछे हो गया उसको फिनिश करो, ठीक है, आगे चलो ईमानदारी से चला लो। लेकिन ये थोड़ा सा तैश में आ गया, गुस्से में आ गया और इसने मेरे साथ तल्ख कलामी की, इवन इसने गालम गलोच की। फिर इसके बाद इसने जो वहां पे मुलाजम थे उनको बोला कि जहांजेब को मैं मजबूर कर दूंगा कि वो इस कारोबार से दस्तबरदार हो जाएगा जो शादमान के अंदर वो यूसुफ प्लाजा में मौजूद, और आप लोगों ने मेरे पास काम करना है तो आप बचोगे, नहीं तो आप सब लोगों के ऊपर मैं FIRs दूं। तो मुलाजमीन ने मुझे ये सारी बात बताई। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाओ अपने मुलाजमीन को। मैंने कहा कि हमारे कानूनी इदारे मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये एक बहुत ही बासर शख्स है। इसने हकीकत में 21 मई 2025 को सबसे पहले जो शादमान में हमारा सेटअप है जिसपे सबका कोई लेना देना नहीं है, वहां पे एक वीगो डाला, उसमें 5 से 6 मुसल्लह अफराद थे और एक कल्ला लोग कॉलोनी का शख्स था वो इसके साथ मौजूद था, 5-6 गुंडे उसके साथ थे। फिर ये 6 लोगों को वहां से उठा के ले जाते थाने में सैयद बिलाल शाह साहब ऑफिसर थे, SHO थे। उनको इसने कहा कि वहां पे चोरी हो रही थी, उसने कहा कि जी यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल चोरी हो रहा है। तो जब तफ्तीश की गई सैयद बिलाल शाह साहब की तरफ से तो पता चला कि ये जो कारोबार है इसमें तो अकमल का लेना देना कुछ नहीं है, ये तो इसने गलत तरीके से 15 पे कॉल करके यहाँ पे बंदों को बुलाया, पुलिस को बुला के इनको बेचारों को उठवा कर ले गया। तो सैयद बिलाल शाह साहब जो कि एक ईमानदार ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल FIR नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तहकीक की है कि वो कारोबार तुम्हारा नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट है तो दिखा दो जिससे शो हो कि वो तुम्हारा कारोबार है। तो ये नहीं दिखा सका, इसलिए फिर इसने कहा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरी इंसल्ट है, कुछ ना कुछ करें। इसने कई बासर शख्स की कॉल करा के तो 7 कामन लगा के उनको एक रात हवालात के अंदर रखा और अगली शाम को वो बेचारे बाहर आ जाते हैं 6 बंदे। और उसके बाद 21 मई का ये वाक्य है, जिस 3 दिन के बाद सेम उसी वकूए की एक FIR दर्ज हो जाती है जो कि नाकाबिले कह ले कि यकीन है, जिसमें 3 दफात लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि रॉ मटेरियल चोरी हो रहा था। सैयद बिलाल शाह साहब, मैं उनके साथ कांटेक्ट में था, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि ये एक अल्लाह लोग कॉलोनी का शख्स है जो मियां अकमल के साथ है और वो किसी आला ऑफिसर के पास गया। वहां पे जाके उन्होंने मुझे यहाँ पे सिविल लाइन में कॉल कराई है, तो हमारी मजबूरी थी फिर एक FIR दर्ज करना। पहली FIR ये जो कि बेबुनियाद, वो 6 लोग थे जिनको हवालात में डाला गया और उन 6 में से जो मुलाजमीन थे, 2 मुलाजमीन बेचारे डर गए, उन्होंने कहा हम आपके पास ही काम करेंगे, हमारी जान बख्शी कर दें। खुद ही FIR कराई
खुद ही फिर जमानत करा ली। उनमें से 2 की जमानत कराई पहले फेस में, दूसरे फेस में फिर 2 की करा ली। और जो 2 रह गए थे वो 2 थे जो कहते थे हम आपके साथ नहीं काम कर सकते क्योंकि आप एक जहनी मरीज हो। तो 4 लोगों की खुद ही जमानत कराकर उनको अपने पास ले गया। फिर उनको ये कहा गया कि आप वीडियो बयान जारी करो जिसमें आप जहां जेब के खिलाफ बातें करो, और उनसे खाली स्टाम्प के ऊपर अंगूठे लगवा लिए गए। मैं यहाँ से पाकिस्तान गया तो वो लड़के फिर वापस आए, उनका हौसला बढ़ा। तो उन्होंने फिर थाना सिविल लाइन में जाके एक एप्लीकेशन दी कि सर इस तरह से हमारे साथ ये अकमल ने मुख्तलिफ जो स्टाम्प्स हैं उनके ऊपर अंगूठे लगवाए हैं, प्लस हमारी वीडियोस रिकॉर्ड, तो हमारी दादरसी की जाए। लेकिन वो कोई दादरसी नहीं की गई। जब इसका हौसला बढ़ा तो इसने कुछ दिन के बाद 24 जून को यानी 1 मंथ के बाद एक और एफआईआर दर्ज करा दी, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसका हौसला बढ़ा रही थी एफआईआर पे एफआईआर देकर। तो दूसरी एफआईआर जो है वो 408 की दफा उसमें लगती है। एक शाहिद नाम का मुलाजम है हमारा, पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं, तो उसको नॉमिनेट किया जाता है। कहा जाता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था, ये मेरे साथ ये कर रहा था, पैसे लेके तो दे नहीं रहा था। हालांकि वो पैसों का लेन देन नहीं करता, वो ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है। और ये मामला यहीं पे रुका नहीं है। यहाँ से ओपीएफ के थ्रू से मैंने 5 से 6 डिफरेंट एप्लीकेशंस दी, और ये इतना बासर है कि वहां पर जो ही एप्लीकेशन जाती थी उसको क्लोज करवा देता था। और सिटीजन पोर्टल के थ्रू से, जो वजीर आजम का सिटीजन पोर्टल है, उसके थ्रू से मैंने 2 एप्लीकेशन दी। डीपीओ साहब ने डीएसपी साहब को नॉमिनेट किया, और डीएसपी साहब ने 2 से 3 दफा हमें सुना भी। वहां पे मेरा वकील गया, तो वहां पे जब पहली दफा सुना तो अकमल ने कहा कि सर हमें टाइम दे दें, हम आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। उसके बाद इसने मुज़ाकरात नहीं किए, बल्कि 3-4 घंटे ऑफिस में बुला के दोबारा, वहां पे मेरे वाले साहब भी गए थे, मेरा वकील भी गया था, तो उनको इसने बेइज्जत कर धमकियां देके भिजवा दिया कि उसको बोलो कारोबार से दस्तबरदार हो जाए, नहीं तो मैं आने वाले वक्त में उसके मजीद मुलाजमों पे एफआईआर दूंगा और उसके ऊपर भी एफआईआर दूंगा। था मैं यहाँ से 2 मंथ में पाकिस्तान में जो भी हमारा मुतलका थाना है उसको सारी अपनी रूदा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा यार बिल्कुल आप वहाँ पे बिजनेसमैन है, आपका वो बिजनेस है, हमें पता है। अकमल ने एक एफआईआर दिया, उसके अंदर भी उसने लिखा है कि आप उसके 50% के पार्टनर हो, तो आप वहां पे जाओ, आप काम करो अपना जाके। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई जब मैं वहां पे जाता हूँ अपने बिजनेस, तो ये अकमल वहां पे वही अल्लाह लोग कॉलोनी का जो शख्स है उसको कॉल करके 7 गुंडे बुला लेता है जिनके पास असला था, और वो आके मुझे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। आजा बाहर उठ जा, मैं बार बार पे आना उठ जा, आजा बाहर उठ जा, मैं बार बार पे आना उठ जा। ये सेटअप हमने ले लिया। तो मैंने उसको बताया कि मुझे एसएचओ साहब ने भेजा है। तो मुझे उसने आगे से कहा कि एसएचओ कौन, क्या हैसियत है एसएचओ की, कौन एसएचओ। मैं वहां से उठ के सीधा वापस उसी एसएचओ के पास चला गया, बिलाल शाह साहब के पास। उनको सारी रूदा सुनाई, उनको बताया कि वो बोलते हैं कि एसएचओ की क्या हैसियत, एसएचओ कौन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि बैंक से स्टेटमेंट लेकर आओ जिसमें ये जिक्र हो कि इसने 52 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, और हम लोग इस पे 420-68 की 71 का लगाएंगे, ठीक है। कुछ इसने जो डॉक्यूमेंट में रद्द-बदल किया, रद्द-बदल वो भी हम लगा के तो तुम इंसाफ देंगे। मुझे फिर तसल्ली हुई कि मुझे एक ईमानदार ऑफिसर तसल्ली दे रहा है तो हो ही जाएगा। मैं दोबारा से बैंक में जाके वो स्टेटमेंट लेके आता हूँ और उनके हैंड ओवर करता हूँ। एप्लीकेशन को दोबारा से देता हूँ, पहले भी दी थी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे कहा कि विद इन 2 डेज हम डीएसपी साहब से ऑर्डर लेकर आएंगे और इसको हम पकड़ेंगे, और हम इसका रिमांड लेके जो है आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपको आपका ऑफिस भी वापस दिलाएंगे, और हम लोग ओवरसीज जो डेस्क है वहां पे भी आपकी सिफारिश करेंगे, आपका जल्दी से जल्दी ये मामला हल हो, और जो 2 पहले झूठी एफआईआर हुई है वो आपकी खारिज करा देंगे। जब ये सारी बात हुई तो उससे 2-3 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, क्योंकि 2 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। तो मैं वहां से आ जाता हूँ। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा ऑफिसर है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब 2-3 दिन गुजरे तो उन्होंने मेरा फोन इग्नोर कर दिया, मुझे फोन नहीं उठा रहे थे। आज तक मेरा फोन नहीं लिया उन्होंने, बिलाल शाह साहब ने। जब पुलिस उसको मदद करती है और मेरी मदद नहीं करती तो अकमल का मजीद हौसला बढ़ता चला जाता है। अब जब 3-4-5 मंथ गुजर जाते हैं तो अकमल अदालत में जाके तिहारी करा के जो जमानत पर थे उनको दोबारा से पकड़वा लेता है मुलाजमीन को, और उनको फिर से कहता है कि अभी भी मौका है, वो यहाँ से भाग दो या मेरे पास आके काम करो। वो लड़के कहते हैं हम जेल में फिर 5-6 दिन गुजार लेते हैं, लेकिन हम तुम्हारी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम एक ज़हनी मरीज हो। उन्होंने ये फैसला किया कि हम जेल में चले जाएंगे, और वो जेल में फिर से 8 दिन गुजार कर वापस आए। दूसरी दफा सेम वही लोग जो एक दफा जा चुके थे। ये अकमल हुसैन को मैं डिफरेंट बंदों के थ्रू से मैसेज पहुंचाता हूँ, अप्रूवल देता हूँ कि आप अगर मुझे प्रॉफिट अभी नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट ना दे, लेकिन कारोबार अपने आराम से करते रहो। हम ऑलरेडी अपनी ब्रांच 2 से काम कर रहे हैं, लोगों का रोजगार लगा है वहां पे, उनको तंग नहीं करो। लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं देखता हूँ कि आप लोग शादमान जो दूसरी ब्रांच है वहां पे भी कैसे काम कर, तो मैं वहां से भी सब कुछ आपसे छीन लूंगा। यहाँ से तो मैंने छीन लिया, तो अब खुद ही दस्तबरदार हो जो, नहीं तो आने वाले वक्त में आप पे भी एफआईआर होगी। अभी जस्ट 7 दिन पहले एक एफआईआर हुई जिसमें यह कहा गया कि मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में एक मायदा हुआ था, उसने जो मायदा किया वो जाली था। तो डॉक्यूमेंट की बेस पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, आप अंदाजा करें। और उसमें जो 2 गवाह थे हमारे मुलाजम शाहिद और इमरान, उनको भी नॉमिनेट कर दिया गया। और अभी मैं इधर बाहर बैठा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर, मुझे बहुत अफसोस है कि पुलिस ने बिल्कुल काम नहीं किया इस पे, कि अगर एक कागज का टुकड़ा कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, जाली है, तो उसके ऊपर अकमल का अंगूठा लगा हुआ था, साइन हुए थे,
क्या उसका अच्छा। फोरेंसिक कराया गया? पार्टनरशिप की थी तो ये मुआहदा बैंक में भी जमा हुआ हो। एग्जैक्टली फैसल बैंक में जमा था। अगर पुलिस ने दादरसी करनी होती, एक ओवरसीज पाकिस्तानी की हेल्प करनी होती, तो वो बैंक में कॉल कर लेते। मैंने इनको बैंक का जो बंदा था उसका नंबर दिया कि ये जो एग्रीमेंट जिसको जैली कह रहा है ये अकमल हुसैन, ये जहां जेब और दोनों ये इकट्ठे आके जहां पे जमा करा के गए थे या जहां जेब अकेला जमा करा के गया था, तो वो बैंक वाले क्लियर बताएंगे कि भाई ये पूरी फाइल है, अभी भी उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। मुझे भी उन्होंने ईमेल करके दिया हो, जिसमें पहली एफआईआर जो हुई उसमें इसने कहा कि जहां जेब नाम का आदमी एक मेरा पार्टनर है और एक वकुआ है शादमान कॉलोनी, वहां पे 6 लोग काम कर रहे थे और काम के दौरान उन्होंने चोरी कर ली। बल्कि काम का नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कि 6 आदमी वहां पे अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे, मेरा वहां पे सेटअप है। इसने कहा कि मेरा सेटअप है, तो वो सेटअप इसका नहीं है, ना इसके पास कोई एविडेंस था, पुलिस ने भी ये चेक नहीं किया। और जो दूसरी एफआईआर हुई है उसमें ये कहा गया कि एक शाहिद नाम का मुलाजिम है जो कि मेरे पास काम करता है और उसने गबन कर लिया है। और जो तीसरी एफआईआर हुई उसमें यह कहा गया मुश्ताक नाम का और एक रिजवान नाम का आदमी है जिसने मुझे कहा कि बाइक आप मुझे दे दें काम करने के लिए। मैंने इनको दे दी और इन्होंने मुझे वापस नहीं की और उस पर भी एफआईआर होगी। और जो चौथी एफआईआर है उसमें यह कहा गया कि मेरा जो पार्टनर है जहां से उसने एक जैली शराकतदारी का माहिदा बना रखा है और उसको 2 या 3 जगहों पर इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाया। ये 4 डिफरेंट एफआईआर हैं। ये टोटली या तो सिफारिश के साथ हुई हैं या फिर ये रिश्वत देकर हुई हैं। पहली तो बात है जो मेरे पे एफआईआर हुई उसमें मुझे तफ्तीश में शामिल ही नहीं किया गया। और जो मुलाजमीन थे जब उनको बुलाया जाता था तो वो एक फॉर्मेलिटी करते थे। डीपीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आइजाना रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरा राइट है, फुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ग्राउंड रियलिटी पे इन ऑफिसर्स को भेजकर चेक किया जाए कि जिस ऑफिस पे इस वक्त अकमल हुसैन कब्जा करके बैठे हैं वहां पे सराउंडिंग में जितनी मार्केट है उससे पूछा जाए कि ये अकमल हुसैन कब इस कारोबार में दाखिल हुआ और यहाँ पे पिछले 8-10 साल से कौन कारोबार कर रहा था। ये तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूछ लें, फैसल बैंक से कितनी जगह है जहां से वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगर ये करना चाहें। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से मुझे मेरे कारोबार को वापस, इस पर जो कब्जा करके अकमल बैठा हुआ है वापस लाया जाए। ये थे नौजवान बिजनेसमैन जहांजेब जिन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि किस तरह उनका बिजनेस जो है उनसे छीना जा चुका है। पार्टनरशिप की आड़ में उनका बिजनेस पूरे का पूरा हड़प किया जा चुका है। और यही नहीं बल्कि अब पुलिस को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके और उनके मुलाजमीन के खिलाफ मुसलसल एफआईआर्स अंदराज करवाई जा रही हैं। वो परेशान हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनकी फैमिली भी खौफ व हरास का शिकार है। तो ये बड़ी अलार्मिंग परेशान कुन सूरत हाल है कि जो लोग कारोबार करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ पुलिस नहीं दे पा रही, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही। होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो दोनों फरीकैन को बिठाकर बात सुनी जाए, मेरिट पर इंक्वायरी की जाए और फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन है? हम तवक्को करते हैं कि पुलिस और मुतलका इदारे जो हैं वो इस सिलसिले में आगे आएंगे और इस सारे मामले की इंक्वायरी करेंगे, मेरिट पे कार्रवाई होगी और इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। हमारा प्लेटफॉर्म मियां अकमल हुसैन के लिए भी हाजिर है कि वो आएँ और अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो आकर यहाँ मौक़िफ़ अपना दे सकते हैं।